सो द सेवंथ फिजिकल क्वांटिटी इज मास। अब मास जो है वो केजी की टर्म्स में मेजर होता है, और केजी को हम एम की टर्म्स में लिखेंगे, तो दैट डायमेंशन फॉर्मूला विल बिकम m1l0t0। नेक्स्ट इज द एट्थ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज फोर्स। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। मास को हम m के टर्म्स में लिखेंगे, एक्सेलरेशन जो होगा वो m0l1t-2 की टर्म्स में लिखा जाएगा, जिस वजह से ये बन गया आपका m1l1t-2। डायमेंशन फॉर्मूला जो बनेगा इसका वो बनेगा m1l1t-2। इम्पल्स जो है वो क्या होता है, इम्पल्स जो होता है वो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम होता है। क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो द डायमेंशन फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है वो होता है m1l1t-2, और टाइम का जो है वो t होता है, जिस वजह से जब हम दोनों को आपस में लिखेंगे तो बनेगा m1l1t-2 + 1, तो इट विल बिकम m1l1t-1। मोमेंटम नेक्स्ट 10th फिजिकल क्वांटिटी इज मोमेंटम। मोमेंटम जो है वो होता है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, यानी कि ये प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का। सो मास का डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है वो m1 होता है, वेलोसिटी का जो है डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो m0l1t-1 होता है, जिस वजह से इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इट विल बिकम m1l1t-1। ठीक है। नेक्स्ट इज द एरिया। एरिया जो है, जैसे मान लीजिए कोई हम रेक्टेंगल लेते हैं, रेक्टेंगल का एरिया जो आएगा वो आएगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। सो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों लेंथ की टर्म्स में ही मेजर होंगी, सो इट विल बी l मल्टीप्लाइड बाय l। सो द डायमेंशन फॉर्मूला विल बी m0l2t0। नेक्स्ट इज ट्वेल्थ फिजिकल क्वांटिटी विच इज वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है, जैसे मान लीजिए हम कोई भी एक फिगर लेते हैं, जैसे क्यूबॉइड 3D फिगर लेते हैं, क्यूबॉइड फॉर एग्जांपल। क्यूबॉइड में 3 डायमेंशंस होती हैं, एक होती है लेंथ, एक होती है ब्रेड्थ, एक होती है हाइट। सो तो तीनों को मिला दिया जाए तो ये बनेगा m0l3t0, m0l3